मनीष गर्ग दिल्ली जंतर मंतर पर दंगे भड़काने की पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम, इसी समर्थित मॉड्यूल के 9 आतंकी गिरफ्तार, पेटीएम से हुआ भुगतान। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी द्वारा समर्थित 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये आरोपी दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में चल रहे काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन, नीट परीक्षा विवाद को लेकर के दौरान दंगे भड़काने और पेट्रोल बम से हमला करने की बड़ी साजिश रच रहे थे। पुलिस के अनुसार पाकिस्तान स्थित इसी हैंडलर्स ने आरोपियों को पेट्रोल बम बनाना, पुलिस और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी करना तथा सार्वजनिक अशांति फैलाने के लिए तैयार किया था। मॉड्यूल को हवाला के जरिए भी फंडिंग उपलब्ध कराई जा रही थी। जांच में खुलासा हुआ कि एक मॉड्यूल के सदस्यों को दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन में भेजा गया था और उनकी गतिविधियों के लिए पेटीएम के जरिए भुगतान किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध पिस्तौल, जिंदा कारतूस, पेट्रोल बम और सीसीटीवी उपकरण बरामद किए गए हैं। इससे पहले इसी जंतर मंतर साजिश से जुड़े एक अन्य संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल को शुक्रवार 31 जुलाई 2026 को पश्चिम बंगाल के पूर्वा वर्धमान जिले से गिरफ्तार किया गया था। इनको ये टास्क दिया गया था कि आप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स की रेकी करें, उनकी वीडियो बनाएं, ये टास्क था। पेटीएम के जरिए से इनको पैसे दिए गए और इसके बाद इनको ये बताया गया था कि आप कोई पुलिस या कोई यूनिफॉर्म्ड फोर्स का कोई भी बंदा उसको टारगेट करोगे। तो ये सारे ज़्यादा इस मॉड्यूल में एक को छोड़ के बाकी जुवेनाइल हैं तीनों। और मुझे इससे बड़ी सैड बात है कि 15-15 साल के बच्चे ये काम में लगे हुए हैं और अभी भी हमारे जो साथ वाला मुल्क है उसकी बहकावे में आके लुभाए जाते हैं मनी के उसमें लालच में। और ये बेसिकली इन्होंने ये जो मॉड्यूल वहाँ का ISI बेस्ड हैंडलर चला रहा था, ISI बैक्ड रादर, उन्होंने इनको जंतर मंतर भी भेजा था। रेल के जरिए से ये 8 लोग ट्रैवल किए थे दिल्ली को, वहाँ से वापस आए, वहाँ इनको लोकली ये पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह की जो मटेरियल है वो दिया गया था, बट किसी कारण ये वहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपना कोई भी इस तरह का एक्शन। उसके बाद ये पकड़े गए सारे। और मेन बात तो जुवेनाइल्स के ऊपर फिर चिंताजनक बात है कि हमारे जो यंगर जनरेशन है उसको संभालने की ज़रूरत है, पेरेंट्स की तरफ से और फैमिली की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी। तो उसमें हम डी रेडिकलाइजेशन का काम कर रहे हैं, हमारे माननीय जो DG साहब की तरफ से बनाया गया है। तो ये सारे का सारा दोनों मॉड्यूल्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं और जिस तरह की इनको टास्क दिया जा रहा था तो ये डेफिनेटली पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करते, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनते।